Hey everyone, welcome to Quantum Mind. So today in this video we will do MCQ practice of carbon and its compounds chapter. This session is going to be very helpful for all the competitive exams, especially for DSSB, TGT, Natural Science. So make sure to watch the whole video. So let's start this chapter. So let's start with first question. The first question is which is denatured spirit. तो देखिए एक होता है अल्कोहल. अल्कोहल को बेवरेजेस वगैरह में यूज किया जाता है, बट टू अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इथेनॉल में ऐड कर दिया पॉइजनस सब्सटेंसेस को, जैसे कि मिथेनॉल हो गया, पिरिडिन हो गया, ताकि उसका एक्सेस यूज ना हो पाए अल्कोहल का. इथेनॉल का बहुत सारे कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, तो इसमें चांसेस रहती है कि लोग उसको बेवरेजेस की तरह भी यूज करें, तो उसमें ऐड कर दिया जाता है पॉइजनस सब्सटेंसेस को टू अवॉइड इट्स एक्सेस यूज. और ये पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं. मिथेनॉल को एक 5% के अमाउंट में, अप्रोक्सीमेटली 5% के अमाउंट में ऐड किया जाता है अल्कोहल में, ताकि उसको कंजम्पशन जो है उसका ना किया जा सके, उसके कंजम्पशन को अवॉइड करने के लिए. ठीक है, तो इथेनॉल में मिक्सचर होता है किसका? मिथेनॉल का. 5% मिथेनॉल, राइट. So let's move further. Second question is the following chemical reaction shows the addition of chlorine to methane in the presence of sunlight. ये देखिए क्लोरीन का रिएक्शन है मीथेन के साथ in the presence of sunlight. ये बोल रहे हैं कि what is likely to be the product of the reaction represented by X, कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा. तो देखिए हमारे पास है CH4, दूसरा है हमारे पास क्लोरीन. तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा H को ये क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन, तो ये बन जाएगा CH3Cl plus HCl. So this will be the substitution reaction. Option number second. Third question is the following image represents a carbon compound. So this compound is given. They are asking which function group is present in the compound. इस compound में कौन सा function group present है. देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे C double bond O present है, एंड C double O bond जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है किसका? कीटोन का. तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन. ऑप्शन नंबर डी. अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है? CH2OH, मतलब OH फंक्शनल ग्रुप है इसका. एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का C double OH, एंड कीटोन का क्या था? C double bond O. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन शोज द एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस टू हाइड्रोकार्बन. ये क्लोरीन गैस है, इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोकार्बन. ये गिवन है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है. हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट टू अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये वही रिएक्शन है जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. तो ये देखिए हमारे पास है CHCl3 इज गिवन एंड वी हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ दिस विद क्लोरीन. तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये जो है हाइड्रोजन, ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CCl4 प्लस HCl. CCl4 प्लस HCl, यहाँ पे हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो मतलब कि क्लोरीन जो है इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन को. तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है इट एड्स हाइड्रोजन टू द कंपाउंड. नहीं. इट एड्स एन ऑक्सीजन एटम टू द कंपाउंड. नो. इट सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड. हाँ राइट, सब्स्टिट्यूट क्या है किसको? हाइड्रोजन एटम को. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है अ स्टूडेंट स्टडीज दैट विनेगर विच इज अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड. विनेगर क्या होता है? डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड है. ठीक है, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं. फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर, विंटर्स में फ्रीज हो जाता है. व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड. देखो वो फ्रीज हो रहा है, मतलब कि उसका, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. ये आ स्टूडेंट स्टडीज दैट विनेगर विच इज अ डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ इथेनोइक एसिड. हाँ, विनेगर आप देखते होंगे कि लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, बट ये फ्रीज हो जाता है विंटर्स में. तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है रूम टेम्परेचर पे उसमें हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही कम होता होगा. इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट. सिक्स क्वेश्चन है टर्शियरी ब्यूटेन. टर्शियरी ब्यूटेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एल्कलीन KMnO4. एल्कलीन KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. हमें दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटेन. टर्शियरी ब्यूटेन CH3, ये टर्शियरी ब्यूटेन हो गया. ये गेट्स ऑक्सीडाइज हो जाएगी विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे? KMnO4, एल्कलीन KMnO4. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3OH. यहाँ पे बन जाएगी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये हमारा क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो आंसर विल बी बी ऑप्शन. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया जब टर्शियरी ब्यूटेन जो है ऑक्सीडाइज होता है विद एल्कलीन KMnO4. Now come to question number 7. Question number 7 है a student studies that a soap molecule has two ends. Soap molecule के दो ends होते हैं, one of which is an ionic end and the other is the carbonic chain. Which option explains the interaction of a soap molecule with oil? देखिए टू एंड होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है. ये आयोनिक एंड है, ये चेन फॉर्म है, कार्बोनिक चेन.
तो इसमें क्या होता है, जब सोप जो होती है डर्ट पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है तो मिसल की फॉर्मेशन हो जाती है। मिसल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये जो कार्बन चेन वाला पार्ट है, अब देखिए पहले ये देखिए, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, जो आयोनिक पार्ट है वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट मतलब कि वाटर लविंग, एंड दिस इज जो ये चेन पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जब इसका हम जो है इसको सोप को यूज करते हैं डर्ट निकालने के लिए, तो जो है देखिए इसका एक्शन कैसे होता है, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। जो ये कार्बनिक चेन पार्ट है वो मिसल फॉर्मेशन की तरह बना लेता है, ऐसे मिसल की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड ये डर्ट है, मान लीजिए दिस इज डर्ट, तो ये हो गई मिसल की फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं मिसल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये चेन पार्ट था ये इसके साथ अटैच हो गया डर्ट के साथ, ठीक है, एंड सस्पेंड कर लिया उसको डर्ट के पार्टिकल्स को। तो यहाँ पे क्या हुआ है रिएक्शन, फर्स्ट ऑप्शन है आयोनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद द सॉइल। नहीं, आयोनिक एंड तो ये है, ये डर्ट के साथ नहीं कर रहा है, ऑयल इज अ पार्ट ऑफ डर्ट, तो उसके साथ नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद द ऑयल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड है कार्बोनिक चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद ऑयल, तो ये सही है कि कार्बोनिक चेन एंड वाला जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑयल के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन 8 क्वेश्चन है मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल आर, देखो मीथेन दिया हुआ है हमें, इथेन है एंड प्रोपेन है, ये सारे क्या है, एल्केन्स है। ये बोला है कि प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल आर। अब होमोलोगस सीरीज होती है उसमें क्या होता है कि कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है, बट उनमें जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है वो होता है CH2 यूनिट का, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, एथेन एंड प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज इसलिए बनाती है क्योंकि ये डिफर करती है फ्रॉम ईच अदर बाय अ CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप से डिफर करती है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। अब देखिए एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला। एल्कीन का क्या होता है CnH2n+2, और जो एल्कीन होती है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। देखिए हमसे पूछा है एल्काइंस के बारे में, तो हम ये देखेंगे एल्काइंस में ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस। अब हमें होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस देखना है, तो जो भी इस वाले फॉर्मूले को वो करती है शो करेगी वही होगी हमारी एल्काइन। अब देखिए C6H6 है, मान लीजिए N जो है यहाँ पे 6 है, अगर हम इसको CnH उसके फॉर्म में लिखते हैं तो मान लीजिए C जो है N हमारा 6 है, तो H क्या है हमारा 6, मतलब 6 ये भी ये किस फॉर्मूले में एग्जिस्ट कर रही है, CnHn की फॉर्म में, तो ये तो गलत हो गया, ये एल्काइन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है C2H6, C2H6, मान लो 2 हमारा N है तो H कितना हो जाएगा, 2 2 सा 4 +2, 2n+2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे N की जगह आप 2 करोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये मतलब एल्केन है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है C2H4, C2H4 में N क्या है हमारा 2, एंड ये 4 कब आएगा, जब हम करेंगे 2n, N की वैल्यू 2 है, 2 2 सा 4, तो ये क्या है हमारी एल्कीन, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है C3H4, C3H4 में देखिए N क्या है यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा CnH, ये हो जाएगा 4 कैसे आएगा यहाँ पे, जब हम करेंगे 2n-2, 2n, N की वैल्यू 3 है, 2 3 से 6, 6 - 2 4, तो ये वाला फॉर्मूला जो है करेक्ट है वो एल्काइन के लिए, तो ऑप्शन एल्काइन के लिए ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आप इनको फॉर्मूले के अंदर जो है पुट करके देख लेंगे N की वैल्यू रख के, तो आपको जो फॉर्मूला है, अगर एल्कीन पूछा है तो एल्कीन वाला सही करना, यहाँ पे हमसे एल्काइन पूछा गया था इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है अ स्टूडेंट स्टडीज दैट सोप सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन मिसल। सोप सॉल्यूशन में मिसल की फॉर्मेशन होती है, अभी अभी हमने देखा जो सोप सॉल्यूशन बनता है वहां पे मिसल की फॉर्मेशन होती है, दिस इज अ मिसल, ये मिसल है। अब इसमें देखो ये आयोनिक पार्ट है, इसका ये जो राउंड वाला पार्ट है ये आयोनिक पार्ट है, एंड ये क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट स्टडीज दैट सोप सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन मिसल। मिसल की रिजल्ट क्या है, विच हेल्प्स टू रिमूव डर्ट, ये डर्ट को रिमूव करने में मदद करता है। इट हैज अ यूनिक ओरिएंटेशन विच हेल्प्स इन कीपिंग द डर्ट आउट ऑफ द वाटर। ये देखो डर्ट जो ये वाला पार्ट था चेन वाला, ये इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट था, मतलब ये वाटर लविंग नहीं है, ये दूर रहेगा, सरफेस पे रहेगा। तो इट हैज अ यूनिक ओरिएंटेशन विच हेल्प्स इन कीपिंग द डर्ट आउट ऑफ द वाटर एज शोन इज इन द इमेज, ये इमेज है इसकी। व्हाट हेल्प्स द डर्ट टू राइज अवे, तो डर्ट को जो ऊपर की तरफ लाता है वो क्या है, मतलब क्या चीज है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो बनेगा, जब ये जो चेन वाला पार्ट है इसने डर्ट को एक्यूमुलेट कर लिया है तो एक सस्पेंशन सा क्रिएट हो गया है, सस्पेंशन ऑफ द डर्ट इन द मिसल,
सेकंड है अ कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेंटर ऑफ द मिसल, नो, वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर की तरफ है, ये तो अंदर वाला पार्ट तो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। द अट्रैक्शन बिटवीन द आयोनिक एंड एंड द डर्ट टू रिमूव इट, आयोनिक एंड और डर्ट का नहीं होता है कनेक्शन, किस किस का होता है, जो चेन वाला पार्ट है उसका डर्ट के साथ होता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट। फोर्थ है मिक्सिंग ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द डर्ट टू मेक इट हैवियर, नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो एक सस्पेंशन हो जाता है डर्ट का, वो जो है वहां से फिर उसको रिमूव कर लिया जाता है, सस्पेंशन क्रिएट हो जाता है डर्ट पार्टिकल्स के साथ मिसल फॉर्मेशन जब होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्पेंशन ऑफ द डर्ट इन द मिसल्स। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुलरीन्स। अब आती थी फुलरीन्स की, इसके बारे में हमने देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा था कि जो बकमिंस्टर फुलरीन का मैंने बताया था उसमें कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वहाँ पे कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, एंड उसमें वहाँ पे बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो देखिए ये जो है ये पूछा नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुलरीन। अब देखो फुलरीन ऑफ ऑल द फुलरीन द C60 एलोट्रॉप इज द मोस्ट स्टेबल, इसका फुलरीन का C60 एलोट्रॉप क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, उसी को हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको पता होगा ये वाला क्वेश्चन आराम से, वो इजीली कर पाया होगा कि ये होते कौन कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा। तो देखो C60 मोस्ट स्टेबल है, इसको बकमिंस्टर फुलरीन बोला गया है, तो ये तो सही है। इसने पूछा नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है इट्स शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ सॉसर बॉल, सॉसर बॉल की तरह ही शेप होती है इसकी, बॉल की शेप में, फुटबॉल की तरह। बॉल जो होता है ना बॉल, उसमें रिंग्स वगैरह प्रेजेंट होती है अलग अलग टाइप की, उस टाइप से प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉसर बॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। सी है इट कंटेन्स ओनली फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड कार्बन कार्बन रिंग्स, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है बस। तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि इसमें 6 मेंबर्ड के साथ साथ जो है 5 मेंबर्ड रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, 5 मेंबर्ड रिंग्स भी प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी से ही पता चल गया कि हमें ये ऑप्शन गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ ऑप्शन है इट्स हार्डनेस इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड, नहीं बिल्कुल भी नहीं, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो हार्डनेस इसकी जो है वो कम ही रहेगी, तो ये ऑप्शन सही है, तो गलत ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। अब हमें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में देखो, कार्बन कंपाउंड्स क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो वहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होंगे, तो ये याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स का होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये गलत है, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कार्बन कंपाउंड्स। तो सेकंड ऑप्शन है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि देखिए जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे आयंस का जो होता है ट्रांसफर होता है, आयंस की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं होती है कार्बन कंपाउंड्स में, तो आयंस प्रेजेंट नहीं होती, तो इसीलिए वो क्या होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। थर्ड ऑप्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। फोर्थ ऑप्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट पूछा है हमसे इसने, तो करेक्ट है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। नाउ द 13 नंबर क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन को कैसे लिखेंगे हम, CH3 CH2 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 CH3, ये हमारी है एन पेंटेन। अभी हमसे पूछा कि कितने आइसोमर्स होंगे इसके, तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CH3, सीधा ऐसे ही लिख देते हैं इसको, CH3 CH2 CH CH3 CH3, तो एक स्ट्रक्चर तो इसका ये बन जाएगा, ये क्या है आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन है, तो वन फॉर्म तो ये थी, ये सेकंड फॉर्म ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं इसको हम, सेकंड फॉर्म ये है कि इसको ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं। थर्ड हम इसको कैसे बना सकते हैं एन पेंटेन को, CH3 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 CH3, ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है इसका, इसको बोलेंगे हम नियो पेंटेन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स जो है पॉसिबल है पेंटेन के, तो ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, द नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आएंगे 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड करते हैं, जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, उन्हीं को अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जहां पर, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया मीथेन, मीथेन एक एल्केन है तो ये तो शो नहीं करेगी, C3H8। अब देखो एल्कीन का फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया था क्या होता है, CnH2n, एंड जो एल्काइन होता है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दोनों ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, तो ये देखो C3H8 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CnH, 3 2 6, 6 + 2, ये हो जाएगा 2n+2। ये किसका फॉर्मूला है, ये तो एल्केन है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा, शो नहीं करेगा। सी ऑप्शन है C2H6, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CnH2n+2,
ये भी ऐसे लिखा जाएगा, ये भी एल्केन है तो ये भी शो नहीं करेगा। डी ऑप्शन है C2H4, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, ये n की वैल्यू स्टार्टिंग वाली हमें जो है n की वैल्यू लेनी है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं CnH2n, 2 2 4, तो ये हमारी क्या है एल्कीन। तो ये आ गया हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो कंपाउंड है वो शो करेगा एडिशन रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन इज इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनॉल। 50 नंबर क्वेश्चन इज इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स। इथेनॉल जो है हमारा CH3CH2OH, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें हम, या तो KMnO4 की प्रेजेंस में जैसे कि हम कर दें इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3C+OH, एसिड की फॉर्मेशन होगी, इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हम कर देते हैं तो उसका क्या बनता है इथेनोइक एसिड। ठीक है। Question number 16 is which of the following will give a pleasant smell of ester when heated with ethanol and a small quantity of sulfuric acid। ester की क्या होती है pleasant smell होती है, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको हम हीट करेंगे इथेनॉल के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या है कि एस्टर की फॉर्मेशन हो। तो देखिए जब हम एसिड को ऐड करते हैं ना CH3COOH, हमें एक एसिड यहाँ पे यही दिख रहा है, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, एंड दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जब ये एसिड है इसका रिएक्शन करेंगे हम अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ हमने इसका रिएक्शन कर दिया है, तो हमारा जो है ना यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3COO एंड ये C2H5 यहाँ से, और ये जो वाटर है ना ये ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होगी जब हम एसिड को जो है ना रिएक्शन कराते हैं उसका अल्कोहल के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 है एडिशन रिएक्शंस आर अंडरगोन बाय। अभी हमने देखा एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं, अनसैचुरेटेड में जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो ये हो जाएगा एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइंस विल शो एडिशन रिएक्शन। 18 क्वेश्चन, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म। तो डायमंड के केस में जो कार्बन एटम बॉन्डेड होता है 4 अदर कार्बन एटम से, तो इसमें देखो हमेशा डायमंड में क्या होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो एक रिजिड स्ट्रक्चर ही होगा डायमंड का। तो इसमें क्या है रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड के केस में। फुटबॉल का केस में था, फुल रिंग के केस में था, रिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है यहाँ पे, हेक्सागोनल एरे भी नहीं होता है यहाँ पे, क्या डायमंड के केस में क्या होता है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19 इज सोप्स आर फॉर्म्ड बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ। किसकी सैपोनिफिकेशन से सोप्स बनती है, तो सोप्स जो बनती है वो सैपोनिफिकेशन होता है एस्टर्स का, एस्टर्स का सैपोनिफिकेशन से हमारी सोप्स की फॉर्मेशन होती है। तो सैपोनिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप्स होती है फ्रॉम एस्टर्स, जब उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, और उन्हीं को हम सोप्स बोलते हैं। सपोज वी आर टेकिंग, हमने एक एस्टर ले लिया C2H5COOCH3, ये हमारे पास एस्टर है कोई, एंड हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा बनेगा ये C2H5COONA बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा CH3OH, ये बन गया हमारा, ठीक है, कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये हमें सोडियम सॉल्ट मिला है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स, इन्हीं को सोप्स जो बनाएंगे, सोप्स क्या होती है यही होती है फैटी एसिड्स, सोडियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स होती है। तो यहाँ पे जो सोप्स की फॉर्मेशन हुई है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में वो किसके कारण हुई है, एस्टर्स की मदद से हुई है, तो आंसर हो जाएगा सिंपल एस्टर्स। 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ये सब्सटेंस है, इसको ठीक कर लेना, सब्सटेंस। द सब्सटेंस नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर इज। देखो हार्डनेस ऑफ वाटर किसके वजह से होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं ना उनके वजह से जो है वाटर हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो इसमें है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की वजह से नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं उसकी वजह से वाटर जो है हार्ड होता है, तो ये कैल्शियम का सॉल्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं, ये रेस्पॉन्सिबल हो गई। हमसे पूछा नॉट रेस्पॉन्सिबल, कौन सी रेस्पॉन्स, तो ये कैल्शियम का सॉल्ट है, मैग्नीशियम का सॉल्ट है, ये जो है सोडियम सॉल्ट ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चंस जो है वो सारे हो चुके हैं, 20 क्वेश्चंस हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के आज हमने किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आपको जो है ये सारे समझ में आ गए होंगे एंड आपने जो है सारे क्लियर हो गया होगा जो भी आपके क्वेश्चंस थे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।